हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अभी हम क्वेश्चन नंबर 70 डिस्कस करने वाले हैं। ये एक इजी सवाल था। इसमें देखिए, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। इसमें जो मैथ्स के सिंबल्स होते हैं उनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग दिया हुआ है। जैसे प्लस का मतलब होता है नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी, ठीक है। वैसे माइनस का कुछ दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन प्लस माइनस का, ऐसा कुछ मीनिंग दिया हुआ है। उसके बेसिस पे एक स्टेटमेंट दिया है। अब इस स्टेटमेंट को डेसिफर करके हमको ये बताना है कि क्या कंक्लूजन 1 या फिर कंक्लूजन 2 ट्रू है, एक ट्रू है, दो ट्रू है, दोनों ट्रू है, क्या है कंडीशन, वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या अप्रोच होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ए प्लस बी का मतलब क्या होगा? ए प्लस बी का मतलब होगा ए बड़ा है बी से, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब है ए या तो छोटा है या तो बराबर है बी से। ए मल्टीप्लाइड बाई बी का ए या तो बड़ा है या तो बराबर है बी से। ए डिवाइडेड बाई बी का ए छोटा है बी से। और ए प्लस माइनस बी का मतलब क्या है? ए बराबर है बी के। तो अब ये समझ में आ गया। तो इसके बेसिस में जो स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को डेसिफाई करते हैं। तो P इंटू क्यू का मतलब क्या है? P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, ठीक है। फिर ये बता रहा है कि P माइनस टी है। P माइनस टी का मतलब क्या है? P इज लेस देन इक्वल टू टी। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं T इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, है ना। यहाँ से पढ़ेंगे तो राइट हैंड साइड से पढ़ेंगे तो राइट। और P को क्या बोला है? P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q। बाप रे मेरी हैंड राइटिंग। T इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q, ठीक है। अब T डिवाइडेड बाई R देखेंगे तो T इज लेस देन R होगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R इज ग्रेटर देन T, है ना। तो इसी रिलेशन में सामने पे R आ जाएगा, R इज ग्रेटर देन T, और फिर जो प्रीवियस रिलेशनशिप था वो, राइट। अब R प्लस माइनस S है तो R इज इक्वल टू S है, तो R इक्वल टू S कर देंगे यहाँ पे। R इज इक्वल टू S विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू T विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू P विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q। तो इस स्टेटमेंट से हमें ये रिलेशनशिप समझ में आया पी क्यू आर एस टी के बीच में। अब चलिए कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन 1 क्या बोल रहा है? Q प्लस माइनस इक्वल प्लस माइनस टी। Q प्लस माइनस टी, Q प्लस माइनस टी का मतलब होता है Q इज इक्वल टू टी। तो क्या T के बराबर होगा हमेशा? क्या Q T के बराबर होगा हमेशा? नहीं। 3 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। देखिए T इज ग्रेटर देन इक्वल टू P, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू Q। नहीं, सब सिर्फ जब इक्वालिटी फॉलो होगी ना, T 1 है मान लीजिए, P भी 1 है और Q भी 1 है, ऐसे कुछ केसेस में ये फॉलो होगा, बट मोस्ट केसेस में नहीं होगा। तो ट्रू कोई कंक्लूजन सिर्फ तभी होता है जो वो हमेशा 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 ट्रू, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रू नहीं है। सेकंड बोल रहा है S प्लस Q। S क्या बड़ा होगा हमेशा Q से? यस, डेफिनेटली हमेशा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि S जो है वो T से बड़ा होगा। देखिए इक्वालिटी ग्रेटर देन, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल है। S क्या है? ग्रेटर देन T। और बेस्ट केस सिनेरियो में Q जो है वो T के बराबर आ सकता है। अगर वो T के बराबर भी आ जाए तो भी S जो होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो S हमेशा बड़ा होगा Q से। ऐसा कोई कंडीशन नहीं आ सकती जब S छोटा हो जाए Q से, ठीक है। तो ये हमेशा फॉलो होगा। तो इससे क्या समझ में आता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि कंक्लूजन 2 फॉलो बस हो रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, बेटर होते रहिए, है ना। कीप इम्प्रूविंग एंड टेक केयर, बाय।